नमस्कार साथियों। एक क्वेश्चन। अभी जो सिक्योरिटी एजेंसी चेंज हुई है, क्या इसका कॉन्ट्रैक्ट देखने की आपकी हैसियत है? टिल दिस पॉइंट नहीं है। एओए ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ शेयर नहीं किया। बाय द वे, आपका जो टिकटिंग ऐप है, नो ब्रोकरहुड एंड माई गेट, उसका कॉन्ट्रैक्ट देखने की आपकी हैसियत है क्या? नहीं जी, नहीं है। क्योंकि एओए फोर ने वो शेयर नहीं की। बेसिकली एओए फोर नंगा नाच दिखा रही है और आप देख रहे हैं। उसको पता है कि कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। अब पॉइंट ये है कि मैं भी नॉर्मली अगर मैंडेट रेसिडेंट्स किसी को देते हैं तो साल को कुछ खास कहता नहीं। बट ये जो नंगे नाच की इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए कुछ पॉइंट्स के लिए आपकी अवेयरनेस रेस करने के लिए आया। आपको मालूम है कि करंट सिक्योरिटी एजेंसी टीन्योर वन में जो मैट्रिक्स नाम की सिक्योरिटी एजेंसी थी, लगभग उसी के जैसा परफॉर्म कर रही है। इसका जो टॉप मैनेजमेंट है, केपी सिंह, जो कि ओवरऑल सिक्योरिटी एजेंसी को हैंडल कर रहा होता है, वो मैट्रिक्स से ही आया हुआ है। इट्स सेम लेवल। बट पेमेंट है इसकी पर गार्ड पर मंथ पर हेड 3,000 या 3,500 पर मंथ ज्यादा है। कितनी ज्यादा है ये पता करने की आपकी छोड़ दो, मेरी भी हैसियत नहीं है, मुझे नहीं पता। मैंने र्यूमर सुन रखे हैं कि 3,000 3,500 पर गार्ड पर मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट की जा रही है। खैर, क्योंकि एओए फोर नंगा नाच दिखा रही है, इसलिए हमें फिलहाल अभी तक पता नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर्स क्या है। आपने इस साल 4 महीने पूरे होने को हैं, कोई टेंडर देखा क्या? सिक्योरिटी एजेंसी जब चेंज की गई, क्या कोई टेंडरिंग प्रोसेस चेंज किया गया? माइंड इट, ये एओए फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नाम पे आई हुई है। फॉरेंसिक ऑडिट कराया जा रहा है एंड जब डिमांड की गई कि पुराने लोगों को चेंज किया गया, तो बोला ही गया कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए नए लोगों की जरूरत है। हालांकि जो नए लोग आए हैं, इन्होंने सिक्योरिटी का टेंडर डॉक्यूमेंट रिलीज ही नहीं किया। कहीं किसी कोने में जीसी गोयल साहब बैठे हुए हैं, जो पिछले चुनाव में पूरे 3 महीने सोसाइटी के ग्रुप पे आकर के मैसेज डालते रहे कि उन्होंने कैंटीन का टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं देखा या उनको नहीं मिला। हालांकि ये पब्लिकली शेयर किया गया था, बट स्टिल उनको नहीं मिला था, इसलिए वो चिल्लाते रहे। और इस पर पब्लिकली शेयर ही नहीं किया गया। किसी भी रेसिडेंट ने सिक्योरिटी का टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं देखा हुआ है। खैर, ये एआई का नंगा नाच है। और अब अगर आपने मैंडेट दिया है तो आपको 8 महीने और ये नाच देखना है। स्विमिंग पूल में लीकेज है। नॉर्मली कभी भी लीकेज रिपोर्ट की जाती थी तो पूल का ऑपरेशन बंद करके लीकेज फिक्स करा करके फिर पूल चलाया जाता था। फिलहाल पिछले कुछ महीनों से स्विमिंग पूल लीकेज के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। टावर डी के रेसिडेंट्स को मेरा साधुवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छी एओए को इस बार अपना मैंडेट दिया है। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट। ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट जो 1 महीने में कंप्लीट होना था, वो 4 महीने में कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? सुना है कि फॉरेंसिक ऑडिटर को 4 लाख से ऊपर की पेमेंट होनी थी, अभी तक सिर्फ लाख रुपए दिए गए। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग फॉरेंसिक ऑडिट को अटका रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि पेमेंट रोकने वाले लोग फॉरेंसिक ऑडिट को अटका रहे हैं या पेमेंट की डिमांड करने वाले लोग फॉरेंसिक ऑडिट को अटका रहे हैं। 1 महीने पहले जब एओए फोर के इस नंगे नाच को, जहां पे एक तरफ वो कपड़े उतार के कूद रहे हैं कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, वो खुद टट्टी है, माइंड इट। जो लोग सिक्योरिटी का एजेंसी चेंज करते हैं बगैर टेंडर रिलीज किए, बगैर रेसिडेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट दिखाए, वो खुद टट्टी हैं। और वो दूध का दूध और पानी का पानी का नंगा नाच करते हैं। लेकिन ऑडिट एजेंसी को 1 लाख की पेमेंट तब करते हैं जब उनको गालियां दी जाती हैं कि अगर तुम फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हो तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। और उसके बाद फिर पेमेंट रोक देते हैं। टिल डेट 4 लाख में से 1 लाख की पेमेंट हुई है। और ऑडिटर का कहना है कि उसको डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हो रहे। अब पॉइंट ये है कि 4 महीने में अगर आप डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर पा रहे हो तो गिव अप करो कि आप नहीं कर सकते, और फिर ऑडिटर एओए 1 2 और 3 को रीच आउट करेगा डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो ना तो आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे, ना गिव अप कर रहे हैं। और ऑडिटर आपके इंतजार में बैठा हुआ है, बेसिकली वो पैसे का इंतजार कर रहा है, पेमेंट करेंगे तो वो ऑडिट करेगा। लास्ट नंगा नाच इन्होंने डीआर कंप्लेंट पे दिखाया हुआ है। सो आपकी जानकारी के लिए, पिछले चुनाव में हमारे एक महानुभाव ने एक क्लोज्ड बैंक अकाउंट का, 2 साल पहले जब बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका था, उसका चेक डाल करके दिखाया कि उसका मेंटेनेंस पॉजिटिव हो चुका है और उसने वोट डाल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब नाउ अगेन कुछ लोग दिमाग से पैदल भी होते हैं। उनको नेगेटिव बैलेंस पे 60,000 50,000 40,000 के नेगेटिव बैलेंस पे डीजी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई।
नेगेटिव बैलेंस पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए एक्सेप्शन रेज करना पड़ता है कि ये कितना भी नेगेटिव रखे मैं उसको बिजली दूंगा। AOE 4 में नंगा नाच दिखाने वाले लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। सिस्टम 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। और नंगा नाचने वाले लोग फिर से उसको रिवर्स करते हैं, एक्सेप्शन रेज करते हैं कि नहीं हम सिस्टम को ओवरराइड करते हुए इसको बिजली देंगे। और ये एंट्री सिस्टम के अंदर तब तक रहेगी जब तक ये सिस्टम रहेगा। कुछ एक कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़े, दो कैंडिडेट्स की कंफर्मेशन है, वोटिंग के टाइम में उनका बैलेंस नेगेटिव था, फिर भी वो चुनाव भी लड़े और उन्होंने वोट भी डाला। DR को इसकी कंप्लेन की गई जो की जानी चाहिए। कोई अगर इस लेवल का नंगा नाच प्लॉट 8 में करता है, माइंडेड इलेक्शन कमेटी के कुछ लोगों की मिलीभगत इसमें थी, उसके बगैर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें क्लोज्ड बैंक अकाउंट का जो चेक FMS में सबमिट किया गया था, इलेक्शन कमेटी का एक मेंबर FMS ऑफिस के अंदर लगातार 30 मिनट तक FMS स्टाफ के सामने उसको लहरा रहा था। शायद वो प्रेशर डाल रहा था कि इस चेक को एक्सेप्ट करो और इसका बैलेंस पॉजिटिव दिखाओ ताकि ये बंदा वोट डाल सके। अगर इन चीजों की कंप्लेंट DR ऑफिस में ना डाली जाए तो इसका एक्सटेंट ऑब्वियसली बढ़ेगा। 4 महीने पहले इसकी कंप्लेंट DR ऑफिस में की गई। सोसाइटी में एक महानुभाव है ज्ञानेश मिश्रा जी। 4 महीने पहले ही इलेक्शन के फौरन बाद उनसे डिस्कशन हुई थी कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैंडेट का सम्मान करना भी जरूरी है, इसकी कंप्लेन की जाएगी और अगले चुनाव के पहले इस कंप्लेन का रिजल्ट आया जाएगा। अगला चुनाव DR ऑफिस की निगरानी में कराया जाएगा ताकि लोग ऐसी हरामखोरी, ऐसा नंगानाच दोबारा न दिखाएं। इसको लेकर के भी सोसाइटी में नंगा नाच दिखाया जा रहा है। खैर, टाइम गुजरेगा और आपके सामने रियलिटीज आएंगी कि इस DR कंप्लेंट के रिजल्ट्स क्या होंगे। अगर DR ने आज भी इलेक्शन अनाउंस कर दिया तो कराने में उसको 8 महीने लगेंगे, जिसमें इस AOE का टेन्योर गुजर जाएगा। और हमारा इस AOE के टेन्योर को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये जितना ज्यादा काम पब्लिक के बीच करेंगे उतना ही ज्यादा एक्सपोज होंगे। काफी सारे ऐसे काम ये कर चुके हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब बिल्डर से इस एओ को 6 लाख रुपए मिले। नाउ बिल्डर पे हमारा IFMS का 4 करोड़ ड्यूज है एंड सो कॉल्ड एडवांस कैम का 56 लाख ड्यूज है। 6 लाख बिल्डर ने दिए और इस कंडीशन पे दिए कि इन 6 लाख के खर्चे में वेंडर बिल्डर का इस्तेमाल होगा। बिल्डर का आज की डेट तक हमें कुछ 1 करोड़ रुपए दे चुका है। कुछ 5-7 करोड़ के काम वो करा चुका है, 1.5 करोड़ वो हमें कैश दे चुका है। ऐसी कोई कंडीशन बिल्डर ने कभी नहीं रखी कि उसके पैसे खर्च जब होंगे तो वो बिल्डर के वेंडर को ही दिए जाएंगे। ऐसा इस एओए ने किया। अगेन, कोई कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है, कोई जानकारी पब्लिकली शेयर नहीं की गई है। कहा यह गया है कि जो टेनिस कोर्ट बन रहा है उसका पैसा बिल्डर ने दिया है, उसका वेंडर भी बिल्डर ने दिया है। नाउ अगेन, क्या मूविंग फॉरवर्ड प्लॉट 8 में काम करने के वेंडर्स बिल्डर दिया करेगा? जाहिर सी बात है, अगर बिल्डर ने वेंडर दिया है तो वो दुगने रेट पे काम करेगा और 4 गुना टाइम पे काम करेगा। जो काम 15 दिन का था उसको वो 4 6 8 महीने में कंप्लीट करके देगा। एनीवेज, कुछ क्लैरिटीज आपको देनी थी इसलिए आपके सामने आया। नॉर्मली मैं किसी टीम को मैंडेट मिल जाए तो उसको साल भर काम करने का मौका तो देता ही हूँ, बट नाच का की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस देनी थी। थैंक यू।